गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए गांधी ने जो सपना देखा, आजादी के 70 साल बाद भी आज ग्राम पंचायतों की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। दिल्ली से चला हुआ विकास जब गांव की पावन भूमि पर आता है तो वह विकास कई मायने में हाशिए पर चला जाता है। यह बात मैं नहीं, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि जब 1 रुपये भारत की राजधानी दिल्ली से चलता है तो वो देश के गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा हो जाता है। अब ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनहित के लिए काम कर रहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इस चुनाव के महाकुंभ में आए हैं और हमारी यात्रा इसी दौरान पहुंची है समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड में, जहां हम कुछ युवा नेता से बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमनाथ महतो उर्फ चौहान है। जी प्रेमनाथ महतो जी, आप राजनीति में क्यों आए? आपको ऐसा क्या लगा कि हमें राजनीति में आना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि मैंने 20 साल से पंचायती राज चुनाव को देखते आए जी, और देखते आए हैं। सर्वप्रथम मैं जब से होश संभाला हूँ तब से सर्वप्रथम हमारे माननीय धर्मेंद्र सिंह मुखिया जी। नहीं, विकास की बात कीजिए, कोई आदमी का नाम मत लीजिए। विकास आपको कैसा दिख रहा है? विकास हुआ या नहीं हुआ या सब ढकोसलाबाजी था, ये बताइए। जहाँ तक पूछे कि सब ढकोसलाबाजी, तो ऐसा नहीं था, लेकिन उस समय की बात से हम देखते आ रहे हैं 20 साल से कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो उनको उस समय में योजना ही बहुत कम मिलता था जी। तो कुछ प्रत्याशी, कुछ जनप्रतिनिधि जो उभर के आए, जीत के आए, उन्होंने अपना तन, मन और धन तक समर्पित करके इस पंचायत को बनाने के काम किए थे। उसमें इलेगेशन लगाने वाले लगाते रहे, फिर भी उन्होंने 5 साल का कार्यकाल बहुत बखूबी से संभाला। उसके बाद 10 साल जो हाल फिर दूसरे जनप्रतिनिधि का नेतृत्व में आया, उन्होंने भी उनके भी कार्यकाल में जो है उनके भी कार्यकाल में जो है उतनी बड़ी योजना नहीं आती थी, फिर भी उन्होंने भी बहुत अच्छे से बखूबी निभाते थे। और हर जैसे सरकार की 36 योजनाएं हैं जो ग्राम पंचायत के विकास के लिए लागू हैं, जिसमें इंदिरा आवास भी है, मनरेगा भी है, वृद्धा पेंशन भी है, शौचालय स्कीम भी है और कृषि कानूनों को लेकर किसानों के लिए भी कई योजनाएं हैं। तो उन 36 योजनाओं में क्या आपको विकास लगा या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार दिखा? मुझे तो 100% इस पंचवर्षीय में भ्रष्टाचार दिखा। और मैं यंग ब्लड हूँ, मुझे पॉलिटिक्स तो मैं अपर लेवल का करता था पटना में रह के, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, और माननीय उप मुख्यमंत्री नाम बोलूं तो माननीय श्रीमती रेणु दी, उनके साथ मैंने अपर क्लास का पॉलिटिक्स करते आया। जब ये पंचायती चुनाव आई तो पिछले पंचवर्षीय जो भी प्रतिनिधि थे, कहा गया है कि इज्जत बचेगा तो कुछ भी करके खा लेंगे, तो उनके रीजन में मेरे पंचायत का इज्जत नहीं बचा। मुझे बहुत चोट लगी कि किसी न किसी एक व्यक्ति को आगे निकल के आना होगा। भ्रष्टाचार तो होता ही रहा, लगातार नियंत्रण भ्रष्टाचार होते रहा, इसमें से कहीं से कोई कहने की बात नहीं है। आप किसी भी जनता से पूछ लें, किसी भी जनता तो से। आप भ्रष्टाचार की वजह से सक्रिय राजनीति में पंचायत लेवल पर आए, क्योंकि आपने यह सोचा कि चैरिटी बिगिंस एट होम और सुधार की प्रक्रिया घर से शुरू होती है, इसलिए आपने अपने पंचायत को अपना कर्मभूमि बनाया। जी। आप मुखिया बनेंगे तो वो कौन सी 5 योजनाएं हैं या 5 काम है प्रमुखता से जो आपको लगता है कि आपसे पूर्व जो मुखिया थे या आपसे पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने उस काम को नहीं किया? इन्होंने जैसा कि आपने सवाल पूछा कि उनसे पूर्व जी, तो पूर्व में जी तो लगभग ठीक था मिला जुला के। जो एक पिछले पंचवर्षीय गया, इसमें कोई भी योजना नहीं। मैं समझ गया। आप मुझे ये बताइए कि आप जीतेंगे तो क्या करेंगे? 5 काम बताइए जो आप प्रमुखता से क्या काम बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जनता का सम्मान जी, जनता का सम्मान मेरे सर आँखों पर रहेगा। और मेरा पंचायत जो है 15 वार्ड से बना है, तो मैं हर महीने हर एक पंचायत में जनसभा रखूँगा, आम सभा रखूँगा, जो कि वार्ड में होगी, ना कि पंचायत भवन में होगी, ना कि किसी हर वार्ड में आम सभा करेंगे जी। हर वार्ड में आम सभा करेंगे, जिससे कि जो विकास की योजनाएं हैं वो वार्ड के लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि हमें ये काम करना है, फिर उस आधार पे आप उस काम को लागू करेंगे। जी। इसके अलावा जो योजनाएं हैं मनरेगा,
उसमें कितने जॉब कार्डधारी हैं आपके पंचायत? मेरे पंचायत में अधिक जॉब कार्डधारी है, मैंने गणना नहीं किया। रियली जॉब कार्डधारी हैं, या जिनको जॉब कार्ड नहीं होना चाहिए उनको जॉब कार्ड बना दिया गया और मुखिया जी के कहने पे वो लोग जाके बैंक से पैसा निकाल कर 200-500 रख कर सारा पैसा उनको 200 दे के कई पंचायतों में हमें इस तरह का मामला सुनने को मिला है। क्या आपके पंचायत में इस तरह की बात है? वो 200 रुपया दे करके 2300 का भी हमको जानकारी आया। अच्छा, आपको भी जानकारी है? जी जी, तो मुझे बहुत खराब लगा, लेकिन मैं किसी पावर में नहीं था और ना ही कुछ कर सकता। आप कहते हैं कि आप रूलिंग पार्टी के एक्टिविस्ट हैं, मोदी के सपनों का भारत, गांधी के सपनों के भारत के लिए आपने पंचायत को चुना कि चैरिटी बिगिंस एट होम हो, तो फिर ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कोई मामूली लड़ाई तो है नहीं। ये 100% मैं लड़ूंगा जी, इसमें कहीं से कहने की बात नहीं है। देखिए, पंचायत चुनाव जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उनको कमर में दम और गट्टा में ताकत होना चाहिए, तभी भ्रष्टाचार 0/0 पर आएगा। 0/0 मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि कहीं न कहीं दोषी ऊपर से भी होते हैं। तो आप अपने पंचायत में भ्रष्टाचार को कैसे कम करेंगे? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? आप कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे? कैसे योजनाओं का सक्रिय संचालन करेंगे जिससे कि भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा? देखिए, अपने आप खत्म होने का एक ही मूल कारण है, जो अगर सभी जनता लोग हमें सपोर्ट करेंगे और मैं जो भी मतलब ये क्या कहते हैं कि आम सभा करूँगा तो वार्ड में करूँगा, सभी जनता के बीच करूँगा, महिलाएं भी रहेंगे, पुरुष भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, और सभी का जो निर्णय होगा उस निर्णय के विरुद्ध 1 सेकेंड के लिए, 1 पग के लिए नहीं जाऊँगा। जो जनता निर्णय करेगी उसमें गलत क्या है, सही क्या है, उसको भी निर्णय लेते हुए और उस काम को करूँगा। और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं या करते हैं उनको पकड़े जाने पर या समझ में आने पर मैं उन्हें जेल का रास्ता दिखाऊंगा। ये कुछ ऐसे युवा चेहरे हैं जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति को सुशोभित करेंगे। अपने दूरदर्शिता, अपने विजन से, अपने मिशन से देश की राजनीतिक व्यवस्था में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देंगे। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन चलते चलते यह कहना बहुत ज़रूरी होगा कि देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह सारे जहाँ से अच्छा हो। गांधी ने जो ये सपना देखा, आज तक वो सपनों से दूर है। इस देश की जनता और जनहित में कई सारे काम अभी करने बाकी है। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार, समस्तीपुर।